हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। इन 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम कंप्लीट आयोनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से रिवाइज करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से नीट 2025 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करवा सकता है। तो जहां भी मैं बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके नीट 2025 एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एज इट इज नीट 2025 में पूछा जा सकता है, या अगर कोई मिस्टेक मैं आपको बताता हूं, इन सभी पॉइंट्स को आपको अलग से कॉपी में नोट कर लेना है और एग्जाम से पहले बार बार अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपसे एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। ठीक है भाई, तो अब देखो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है आप सब जानते हैं। बीवाइज क्लासेस की केमिस्ट्री की केयर टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज टेस्ट के क्वेश्चन है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ साथ रिवीजन टेस्ट और मेजर टेस्ट भी मिलते हैं। साथ में इनके वीडियो सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करता हूं। वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से रिवाइज कराता हूं। क्या मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करवा सकता है ये भी बताता हूं। कैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, कौन से क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, सेकंड अटेम्प्ट में करना है, थर्ड अटेम्प्ट में करना है, ये सारी बातें वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं। और बच्चे केयर टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हुए नीट एग्जाम में केमिस्ट्री में 165, 170, 175, इवन 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। अगर आप भी केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन देखें, अपनी मिस्टेक का एनालिसिस करें, मिस्टेक को नोट डाउन करके बार बार अच्छे से रिवाइज करें। अच्छा, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिन बच्चों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट अटेम्प्ट किया है, हो सकता है उनको थोड़ा सा टफ लगा हो या लेंथी लगा हो या अदर टेस्ट के कंपैरिजन में आपके थोड़े बहुत मार्क्स घटे हो। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है आप टेंशन ना लें, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी है, क्योंकि जो केयर के टेस्ट होते हैं वो मैं थोड़े से नीट लेवल से अच्छे टेस्ट बनाता हूं। क्योंकि देखो भाई, आपको 1 घंटे में एक टेस्ट करना होता है तो मैं कोशिश करता हूं उसमें आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो पूछूं ही पूछूं, आपके एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स तो कवर करूं ही करूं, साथ में आपको थोड़ा सा टफ लेवल की भी प्रैक्टिस कराई जाए। बाय चांस अगर एक आध क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में टफ पूछता है वो भी आप वहां पे टैकल कर पाए। तो इसलिए थोड़े से नीट से अच्छे लेवल के टेस्ट होते हैं, क्योंकि आपका एक टेस्ट में 1 घंटे में सब्जेक्ट भी एक ही आ रहा है। तो ऐसा ही मैंने आपको लास्ट टेस्ट जो था आपका रेडॉक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसके वीडियो सोल्यूशन में भी लास्ट में बोला था कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम के 3-4 क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, जिसके कारण हो सकता है आपको पेपर अटेम्प्ट करने में लेंथी लगा हो या जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे थे उनके मार्क्स थोड़े बहुत कम हो गए हों। तो कभी केयर टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम आए तो आपको घबराना नहीं है, वो मेरी स्ट्रेटजी है आपको अच्छे लेवल तक प्रिपरेशन कराने की। क्योंकि अगर हमें 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है, हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा और यही हमारी खास बात है केयर टेस्ट सीरीज की। केयर टेस्ट सीरीज आपके केमिस्ट्री के 180 आउट ऑफ 180 का केयर करती है, आपको नीट एग्जाम में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने के लिए रेडी रखती है। क्योंकि केयर टेस्ट में आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि सर ने बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन भले ही आसान था लेकिन जब आपने आंसर की मैच की तो आपका -1 हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में मैं ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हो सकता है आपने वो पढ़ा भी ना हो, जैसे मैं आपसे इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ लेता हूं, और कभी कभी इतना टफ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आप उसको पेपर में सोल्व ही नहीं कर पाते। ये सब हमारी प्रिपरेशन है, ये हम पूरी प्लानिंग के साथ अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 करने के लिए। तो कभी केयर टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम ज्यादा हो, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बस टेस्ट अटेम्प्ट करते चलो, वीडियो सॉल्यूशन देखो, वीडियो सॉल्यूशंस में जो मिस्टेक मैं आपको बताता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, उनको नोट करके रिवाइज करते चलें। डेफिनेटली हम नीट 2025 एग्जाम में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। ठीक है भाई, करें फिर स्टार्ट टेस्ट के सॉल्यूशन। बट उससे पहले हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आप बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4th है, 7th, 8th, 10th, 15th, 20th, 21st, 22nd, 25th, 28th, 30th, 32nd, 33rd, 37th, 39th, 41st, 42nd, 46th, 48th क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर दोबारा से आपको ये टेस्ट रिवाइज करना है और पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, आप ओनली ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इनमें से जो भी आपसे दोबारा मिस्टेक हो जाए, आप सोल्व ना कर पाए, उसका एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट।
आर्रेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी एज वेल एज लुईस कॉन्सेप्ट। इसका आंसर आ जाएगा लुईस कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम जानते हैं आर्रेनियस कॉन्सेप्ट तो क्या कहता है, जो एक्वस मीडियम में H+ दे वो एसिड कहलाता है, जो OH- दे वो बेस कहलाता है। वहीं ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ब्रोंस्टेड लोरी ये कहता है कि जो H+ देगा वो एसिड है और जो H+ को एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। और लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होता है और जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस होता है। तो BF3 क्या है, BF3 आपका लुईस एसिड हो गया। क्या हो जाएगा, ये लुईस एसिड कहलाता है। आंसर 3 आ जाएगा और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आराम से सबने ये कर लिया होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ Ka is measure of strength of an acid, the Ka value of acetic acid, hypochlorous acid, एसिटिक फॉर्मिक एसिड आर, ये तीनों की दे रखी है, एसिटिक एसिड की और फॉर्मिक एसिड की, हाइपोक्लोरस एसिड की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ पीएच ऑफ 0.1 मोलर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ दिस एसिड इज करेक्ट। देखो सबकी कंसंट्रेशन तो सेम दे दी, अब आपको क्या बताना है, पीएच का ऑर्डर बताना है। भाई सीधी सी बात है, पीएच हम कैसे लिखते हैं, अगर मान लीजिए कोई वीक एसिड है, HA है, HA आप क्या लिखोगे, H+ में टूटेगा और A- में टूटेगा। ठीक, तो यहां से C में से C अल्फा गया, ये इसका C अल्फा और इसका C अल्फा बनता है। ठीक, यहाँ पे हम अल्फा लिखते हैं, अल्फा हम डेराइव करते हैं, कैसे आएगा, Ka/C से आता है। और H+ की कंसंट्रेशन कैसे आएगी, C अल्फा यानी अंडर द रूट Ka/C आ जाएगी। यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे तो H+ में सबकी कंसंट्रेशन आएगी रूट Ka/C। तो सब में कंसंट्रेशन तो सेम है, सबका Ka अलग है, तो जिसका Ka ज्यादा होगा उसकी H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसकी pH ज्यादा होगी। तो हम सीधा बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इस केस में, तो सबसे ज्यादा किसका है, Ka सबसे ज्यादा है आपका, ये 10⁻⁵, ये 10⁻8, ये 10⁻4। तो फॉर्मिक एसिड का सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि उसकी 10⁻4 सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी फॉर्मिक एसिड, उससे कम एसिटिक एसिड सबसे पहले वाला, और सबसे कम हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, फॉर्मिक, एसिटिक और हाइपोक्लोरस, आंसर इज 4। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, सारे बच्चे आराम से इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिक एसिड। के वैल्यू दे रखा है, देखो मैंने अभी आपको बताना, एसिटिक एसिड फिर से ऐसे डिसोसिएट होगा, ये एसीटेट आयन में और H+ आयन में। यहाँ पे इसका C में से C अल्फा गया, ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा। तो यहां से आप अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट Ka/C करोगे, और H+ की कंसंट्रेशन होती है C अल्फा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, C इंटू के अंडर द रूट Ka/C, तो H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी आपकी Ka/C अंडर द रूट। ठीक, ये तो ऐसे कर दो। फिर pH का फॉर्मूला भी डायरेक्ट यहां से डिराइव कर सकते हो। pH का फॉर्मूला अगर डिराइव करोगे -½ log K, और क्या करोगे, इसको ऐसे कर देंगे, pH इज इक्वल टू -½ log Ka इंटू C की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा हाफ, आगे आएगा हाफ pK हो जाएगा, ये -½ log C। यहां से भी कर सकते हो, ये एक काम करो सीधा यहां से कर लो, H+ की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगा अंडर द रूट, बोलना कितना आएगा, 1.74 इंटू 10⁻⁻5 है, और ये है 10⁻⁻2। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, 1.74 इंटू 10⁻7 हो गया, और इसको अप्रोक्सीमेट लिख के लिख देता हूँ 17.4 इंटू 10⁻8। और अब देखना, अब आप स्क्वायर रूट लो, इसका हो जाएगा 10⁻4, और 17.4 है, 17.4 का रूट लो। देखो 16 का रूट होता है 4 और 25 का होता है 5, तो 16 से बड़ा है 17.4, 4 से थोड़ा बड़ा आएगा और 5 से छोटा आएगा। तो अप्रोक्स अगर मैं इसको लिखूं, मैं अप्रोक्स 4 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, तो 4 पॉइंट समथिंग की बजाय 4 ही लिख दो। तो pH इज इक्वल टू कितना आएगा, अप्रोक्स -log4 इंटू 10⁻4, तो इसको लिखोगे आप -log4 -log 10⁻4, ये हो गया आपका -4 हो गया 0.6, और ये माइनस आगे +4 हो जाएगा, 3.4 के आसपास आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है, 3.4 फर्स्ट आंसर आ जाएगा।
फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट आंसर 1। और इसको आप बोल सकते हैं ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन तो आसान है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम तो लगेगा, इसलिए पहले क्वेश्चन में तो हम ओनली वो क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होते। इसको सेकंड अटेम्प्ट तक आप लेके जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा? फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। एज अल्फा एज डाइल्यूशन इंक्रीज, डाइल्यूशन अगर बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओस्ट ओल्ड लोग में पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर आयनाइज कंप्लीटली एट ऑल कंसंट्रेशन, ये भी सही बात है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 100% आयोनाइज होंगे। ठीक, एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू NH4OH इंक्रीजेस द आयनाइजेशन ऑफ लेटर। ये बोल रहा है कि NH4OH जो है ये आपका वीक एसिड, ये वीक बेस है, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। अब अगर इसमें हम NH4Cl ऐड कर दें तो NH4Cl 100% आयोनाइज हो जाएगा NH4 प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पे NH4 प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा ना, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो आयनाइजेशन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, ये बोल रहा है इंक्रीजेस। ठीक, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द आयनाइजेशन, ये सही बात है, टेम्परेचर बढ़ने से अल्फा बढ़ता है, क्योंकि आयनाइजेशन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो इसने इनकरेक्ट पूछा था, आंसर थर्ड आ जाएगा, और ये आराम से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको कर सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ये नहीं है। ये क्वेश्चन फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें देखना, व्हाट इज द मिनिमम पीएच ऑफ सॉल्यूशन हैविंग concentration 0.1 molar of Mg2 plus from which MgOH2 will not precipitate। KSP दे रखा है इसका। देखो भाई KSP जो है ना, KSP is equal to Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन की पावर 2 होता है। ठीक, हम जानते हैं। अब यहां से अगर इसको सोल्व करें, देखो KSP से ज्यादा होगा ना, जब ये आयोनिक प्रोडक्ट जब ज्यादा होगा तब आपका क्या होता है? प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। अगर इस वैल्यू से कम होगा, जैसे ये जो हम QSP, पता क्या होता है? QSP भी यही होता है, Mg2 प्लस OH माइनस। ये तो एनी कंसंट्रेशन लिखते हैं इसमें, है ना, और इसमें हम लिखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। बस ये डिफरेंस होता है इनमें। जैसे आप उसमें आयनिक केमिकल में करते हैं ना, KC और QC, ठीक वैसे ही है। ठीक, तो अब QSP अगर KSP से कम है, इसमें फर्दर सोल्यूट कैन बी एडेड। ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, फर्दर सोल्यूट कैन बी एडेड। ठीक, और अगर मान लीजिए QSP इक्वल टू KSP है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है ना। और अगर आपका QSP ग्रेटर देन KSP है तो ये प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। ये हम आयोनिक में पढ़ते हैं। ठीक, इधर आ जाओ। अब हम इसको ना इक्वल लेके चलते हैं, तो जितना पीएच आएगा ना उसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ये बोल देंगे। ठीक, तो KSP इज इक्वल टू कितना है? 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 है, इज इक्वल टू ये 0.1 है इंटू OH माइनस की पावर 2 है। तो यहां से OH माइनस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर द रूट 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 आ जाएगा। तो 1.2 का रूट देखो, अगर हम बात करें 1 का रूट होता है 1 और 2 का रूट होता है 1.4, ये तो 1 पॉइंट समथिंग ही आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 5। ठीक, तो अब एक काम करो, इसको सोल्व करते टाइम POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो ये 5 आ जाएगा। तो PH इज इक्वल टू कितना? PH इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, है ना, अप्रोक्स 9। तो देखो अगर OH की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा बढ़ती है तो इससे ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा? POH घटेगी और PH बढ़ेगी। तो PH अगर 9 से ज्यादा जाएगी, इस वैल्यू से ज्यादा जाएगी तो प्रेसिपिटेशन होगा। एज PH इंक्रीजेस मोर देन 9, जैसे इसमें आंसर एग्जैक्ट 9 नहीं है तो आप इसमें एक काम कर लो, 9.04 दे रखा ना उसने, वही लिख लो। इससे अगर ज्यादा होगी तो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। उस पीएच पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इस पे नहीं होगा। ठीक,
इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इससे ज्यादा होगी तब होगा। तो आंसर कौन सा आ गया, थर्ड आ गया, इस पे प्रेसिपिटेशन डजंट टेक प्लेस। अब ये मत बोलना सर इससे कम तो ये सारे ही है, फिर तो प्रेसिपिटेशन किसी पे होना नहीं चाहिए। नहीं, हम लिमिटिंग की बात करेंगे यहाँ पे, है ना। आंसर इज 3। ये हमारा कौन सा है, ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखो, अगर आपको यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको प्रेसिपिटेशन कराना है तो ये जो है ना, ये जो प्रोडक्ट आयोनिक प्रोडक्ट जो है, इट शुड बी ग्रेटर देन KSP। ये कब होगा, ये ऐसे निशान लगाओगे ना आप, ये ऐसे निशान लगाओगे जब, तो OH की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा -10 की पावर -4 हो गई मान लीजिए, तो 10 की पावर -4 पे तो POH कितना हो जाएगा 4 और pH हो जाएगा 10। तो pH अगर बढ़ेगी तब प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक, कम पे नहीं होगा। ठीक, 9.04 या उससे कम पे नहीं होगा। ठीक, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट देखो, इसने बोला व्हाट इज द मिनिमम pH ऑफ सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन फ्रॉम विच MgOH विल नॉट प्रेसिपिटेट। बिल्कुल, ये मिनिमम है, इससे नीचे अगर आप ले गए ना फिर इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, मतलब इससे ऊपर अगर आप ले गए ना फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, 9.04 से ऊपर जाते ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ KSP ऑफ टू स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स NiOH twice and AgCN are 2 into 10 की पावर -15 and 6 into 10 की पावर -17 रिस्पेक्टिवली, विच सोल्ट इज मोर सोल्यूबल। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। NiOH twice जो है ये टूटेगा ऐसे Ni2 प्लस और 2OH माइनस में, तो इसकी सोल्यूबिलिटी अगर ऐसा आई, इसकी 2s आएगी। तो KSP इज इक्वल टू इनका S इंटू 2s का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4s क्यूब हो जाएगा। तो यहां से ये आप पुट करोगे, KSP कितना 2 इंटू 10 की पावर -15 इज इक्वल टू 4s का क्यूब, तो ये आ गया 1/2 आ गया इधर। तो S इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा। ये इतना आ गया इसकी सोल्यूबिलिटी। तो अब AgCN की ओर देखो, AgCN में क्या है, AgCN तो Ag प्लस और CN माइनस में टूटेगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसका S इसका S, तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर आ जाएगा। ये 6 इंटू 10 की पावर -17 है, ये S स्क्वायर है, तो इसको लिख लो 60 इंटू 10 की पावर -18 लिख लो मान लीजिए, तो ये S स्क्वायर हो गया। S का स्क्वायर रूट लेने पे बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने पे √60 इंटू 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -5 ये ज्यादा है। तो सॉल्युबिलिटी NiOH twice इज मोर सोल्यूबल देन AgCN। आंसर इज फर्स्ट। ये भी आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अगर आप ऐसी कैलकुलेशन फास्ट कर पाते हैं तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लो, और अगर आपको टाइम लगता है तो सेकंड। मैं तो कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन को है ना आप सेकंड अटेम्प्ट में ही किया करो, चक्कर में ही नहीं पड़ना, जिसमें कैलकुलेशन आ गई वो सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में हम 45 क्वेश्चन करने होंगे अपने को, उसमें से 28-30 क्वेश्चन करेंगे। 28-30 में से मान लो 25-26 क्वेश्चन तो आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के हो जाएंगे। ठीक, तो इनको सेकंड अटेम्प्ट में कर लिया करो सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 1.8 इंटू 10 की पावर -10। प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल अकर ओनली व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ। वो देखो भाई, जब इसका ना Ag प्लस और Cl माइनस का प्रोडक्ट KSP से ज्यादा होगा तब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। ठीक, ये हम जानते हैं। तो अब आप बताओ कब होगा भाई, यहां पे करो, यहां पे इनका सबका Ag प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन कर दो इक्वल, ये 10 की पावर -8 आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -14, ये 10 की पावर -10 और ये 10 की पावर -20। तो कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। अगर दिस इज मोर देन ग्रेटर देन, ये जो इसका ना ये यहां से ग्रेटर देन KSP आ गया, ग्रेटर देन KSP, क्योंकि ये 1.8 इंटू 10 की पावर -10 है। देखो 10 की पावर -10 ये भी आ रहा, लेकिन KSP ज्यादा है यहाँ पे भी। ठीक, तो ये ग्रेटर आ गया 10 की पावर -8 वाला। ठीक, इसमें प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस बोल देंगे, टेक्स प्लेस। ठीक, आंसर इज 1। ये अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नीट में, IIT में आया हुआ है क्वेश्चन ऐसा, है ना। पहले पुराने टाइम पे एग्जाम में खूब क्वेश्चन आया ऐसे। आंसर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, आराम से आप लोगों ने कर भी लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, pH of buffer solution prepared by adding 10 ml of 0.1 molar acetic acid and 20 ml of 0.1 molar sodium acetate is equal to pKa। देखो भाई, आपका pH क्या होता है बफर सॉल्यूशन का, pKa प्लस log
सोल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए भाई सोल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड देख लो यहाँ पे कितने हैं, ये आएगा 0.1 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमोल आ जाएंगे, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट कितने आएंगे, 2 इंटू 20 इंटू 0.1 दैट इज 2 मिलीमोल आ गए। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, pH इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग ये कितना है 2 मिलीमोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। भले ही यहाँ पे ना मोलर रेशियो लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो टोटल रखी जाएगी 20 प्लस 10 30, और यहाँ पे भी 1/30, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन तो एक ही है ना, तो वॉल्यूम सेम आएगी। तो log 2 आ गया, pH इज इक्वल टू 4.74 प्लस log 2 होता है 0.3, दिस इज इक्वल टू 5.04 आ जाएगा। आंसर इज थर्ड। ये भी आराम से देखो 3 स्टेप में हो गया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको लिख दे सकते हो, क्योंकि टाइम टेकिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, pK ऑफ HCN इज 9.3, pK दे दिया HCN का 9.3, the pH of solution prepared by mixing 2.5 mole of KCN and 2.5 mole of HCN in water and making up to the volume of 500 ml। ठीक भाई, आप वही फिर pH इक्वल टू pK प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक, अब pK कितना है 9.30 दे रखा है, प्लस log सोल्ट कितना है, सोल्ट का मोलर रेशियो सोल्ट और एसिड का मोल सेम है, ये 2.5 डिवाइड बाई 2.5। वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है ना, डिवाइड बाई क्या करोगे, है ना, ये 0.5 लीटर करोगे क्या, यहाँ पे 0.5 कर लो, 0.5 लीटर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया log 1, ये आ गया 9.30। ठीक, इतनी आ गई pH इसकी। ठीक, आंसर इज 1। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, क्योंकि देखते ही समझ जाएंगे बच्चे इसको कि मोलर रेशियो जब सेम हो तो कंसंट्रेशन का रेशियो भी 1 आ जाएगा, जिससे log 1 0 हो जाएगा और pH इक्वल टू pK हो जाएगी बफर सॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्ट लाइक जिरकोनियम फॉस्फेट ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो जिरकोनियम फॉस्फेट ये है ZR3PO4 इज कन्वर्टिंग इनटू जिरकोनियम जाएगा +4 में 3 जिरकोनियम आयन बनेंगे और 4 फॉस्फेट आयन बनते हैं। तो इसकी 3s है और इसकी 4s अगर है तो हम क्या करेंगे, KSP इज इक्वल टू होगा 3s का क्यूब इंटू 4s का पावर 4। तो 3s कितना होता है, 3 की पावर 3 होती है 27s क्यूब, गुना में ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 4 चौका 64 और फिर 64 गुना 4 256 s की पावर 4। तो अब 27 को इससे गुना करो, 27 का कितना होता है 27 6 जा, ये होता है 162, बच गया आपका 16 27 5 जा 135 और 16 हो गया 151, 27 2 जा ये 54 और 15 69 s की पावर 7। तो s कैन बी रिटन एज KSP अपॉन 6912 की पावर 1/7। ये आंसर आपका आ जाएगा। कौन सा आंसर है, ये वाला है। ठीक, आंसर इज 2। ये क्वेश्चन जो है ये NCERT में है, ठीक, और जेईई मेंस में आ चुका है, जेईई मेंस में ऑलरेडी आ चुका है, नीट 2025 में आ सकता है। ये मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बोला था, लास्ट ईयर तो नहीं आया, तो मे भी इस बार आ जाए, क्योंकि देखो NCERT में और जेईई मेंस में जो आ चुका है वो आराम से आ सकता है, और इसमें है भी कुछ नहीं, कैलकुलेशन है बस ओनली। ठीक, तो मतलब आपका टाइम टेकिंग तो है ही, लगभग 1 मिनट तो ये क्वेश्चन खा ही जाएगा, तो इसको आप सेकंड अटेम्प्ट में रखना पेपर में, है ना। और पेपर में एग्जामिनर है ना ऐसे ऑप्शन नहीं देगा जितने आसान मैंने दिए हैं, तो वो ऑप्शन ऐसे देगा जैसे ये है ना 6912, ये 9612 इस टाइप के, फिर एक ऑप्शन लिख देगा 6921। ठीक भाई, देखो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आपका NCERT में है, जेईई मेंस में, तो नीट 2025 में आ सकता है, और नीट 2025 में आएगा तो आप कहेंगे सर क्या बात है, आसान सा क्वेश्चन हम कर लेंगे। देखो जब करो इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना, और थोड़ा ध्यान से करना, क्यों, क्योंकि इसमें आपसे मिस्टेक हो सकती है। जैसे ये तो सबको पता है, ऐसे लिखेंगे कि SP इक्वल टू 3s की पावर 3 इंटू 4s की पावर 4, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6912 आता है। कुछ बच्चे ना इसको याद रट के चले जाते हैं, तो एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन नहीं देगा वहां पे, उधर 6912 है इसकी जगह लिख देगा 6921, ये लिख दिया, 9621 लिख दिया, 9612 लिख दिया, या 6912, ये सारे ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे फिर।
ठीक, तो ये मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करा सकता है, मतलब जो बच्चा रट के जाएगा उससे गलती हो सकती है, तो बेटर है आप कैलकुलेशन करें और एक दो बार घर पे इसकी करके देख लें। एक तो ये मिस्टेक हो गई। दूसरा भाई नीचे ये जो आपका डेनोमिनेटर में उसने लिखा ये तो सब जगह सेम लिख दिया, लेकिन पावर में मिस्टेक करा ले, बट ये काफी छोटी मिस्टेक होगी, इस मिस्टेक को तो आप भाप जाएंगे कि ये मिस्टेक एग्जामिनर करा रहा है। ये अच्छी मिस्टेक हो सकती है ना, ये वाला छोटी, इसी में तो सीधी मिस्टेक करते हो आप। ठीक, तो ये ध्यान से करना, सोल्व एग्जाम में आने के चांस है, मैंने लास्ट ईयर ही बोला था, लास्ट ईयर तो नहीं आया, मे भी इस बार आ जाए। ठीक, कर लेंगे भाई, कुछ लिखना है तो इसमें नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो इसमें क्या है, ए 0.01 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन इज 5% आयोनाइज्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज। देखो कंसंट्रेशन दे दी इसकी, कितनी दे दी, 0.01 मोलर दे दी अमोनिया सॉल्यूशन की, NH4OH की। ठीक है भाई, और इसका अल्फा भी दे दिया, अल्फा दे दिया कितना, 5%, दैट इज अल्फा कैन बी रिटन एज 0.05। अब क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। हम जानते हैं ये NH4 प्लस OH माइनस में टूटेगा, C में से C अल्फा जाएगा, ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, C अल्फा, C कितना है 0.01 गुना में 0.05, दैट इज 0.0005 मोलर। ये आ गई आपकी OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता, बताओ भाई इसकी pH कितनी है, कुछ बच्चे ना फॉर्मूला रट के जाते हैं, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला रटने की, POH आ गई, इसे OH की कंसंट्रेशन, इसे POH आ जाएगा, उससे pH बता देना, आराम से हो जाएगा, कुछ भी रटना नहीं अपने को, है ना। आंसर 3, ये आपका आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे। नेक्स्ट, अच्छा इसमें हमने निशान लगा दिया था सब जगह, बता दिया था कौन से अटेम्प्ट का, हाँ ठीक, सब कुछ हो गया था। नेक्स्ट, आंसर नहीं बोला था, आंसर 2 नहीं लिखा था इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया 12। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एट ए गिवन टेम्परेचर इज 1.69 into 10 की पावर -5। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl इज इक्वल टू। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया एसिटिक एसिड का, ठीक, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दे दी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl। तो देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl। तो सबसे पहले देखो जो एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा कैसे, CH3CO- और H+ आयन में। ठीक, अब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे C है, C में से ये C अल्फा टूटेगा, इसका C अल्फा बनेगा और इसका C अल्फा बनेगा। ठीक, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में हुआ है, ये हुआ है आपके HCl की प्रेजेंस में। तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो 100% आयनाइज होगा H+ और Cl- में। अब यहाँ पे ये 0.01 में से डिसोसिएट हुआ, ये तो 0.01 दे रखा है, इसकी 0.01, एक सेकंड, इधर Cl लिख लो, इधर H+ लिख दो, ये Cl और ये H+, ये तो पूरा 100% डिसोसिएट हुआ ना। ठीक, अब बताओ, अब आपसे क्या पूछा, Ka दे दिया, Ka हम क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू H+ आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं Ka इज इक्वल टू, इसको अगर मैं C अल्फा लिख दूं और यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन को एज इट इज रखूं और डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो C से C कैंसिल, और यहाँ पे अल्फा विल बी लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज 1। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये जो कॉमन आयन लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अल्फा घटेगा ना, डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम मूव्स बैकवर्ड, अल्फा कम होगा। तो यहाँ पे H+ की जो टोटल कंसंट्रेशन रखी जाएगी, आप 0.01 प्लस C अल्फा रखोगे, तो इस C अल्फा को इग्नोर कर देंगे, तो 0.01 मोलर आ जाएगा। तो अब वैल्यूज पुट कर दो, Ka कितना है, Ka कितना है भाई, Ka है 1.69 इंटू 10 की पावर -5, और अल्फा आपने को बताना है, H+ की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 डिवाइड बाय 1, अल्फा इक्वल टू 1.69 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये तो नहीं है, इसने अल्फा को 0.169 लिख के दिया है, तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड।
आसान क्वेश्चन है, सेकंड अटेम्प्ट में कर लेना चाहिए था आपको, है ना। है कुछ नहीं वैसे, बस थोड़ा समझने वाला है, यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट ध्यान देने वाला है। ठीक, कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द पीके ऑफ एसिटिक एसिड एंड पीकेबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर दे रखा है। ये देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन और ऑलरेडी नीट में आ चुका है। द पीएच ऑफ अमोनियम एसीटेट इज, देखो ये एनसीईआरटी में है, ठीक, और नीट में आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। मैं दोबारा ये तो बोलूंगा नहीं कि ये दोबारा से आएगा। ठीक, देखो ध्यान से सुनना, सोल्ट हाइड्रोलिसिस में हम पीएच के 4 फॉर्मूले पढ़ते हैं, 4 नहीं 3 पढ़ते हैं। सोल्ट हाइड्रोलिसिस में आपके पीएच के 3 फॉर्मूले आते हैं, वो बच्चों को याद नहीं होते, मैं आपको डायरेक्ट याद करा रहा हूं। देखो, जब भी आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट का हाइड्रोलिसिस गिवन हो या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच पूछी गई हो, तो सीधा पीएच इक्वल टू 7 करते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपको दे दिया जाए, तो एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो 7 से ज्यादा जाएगी, तो आप लिखोगे पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। ठीक, फिर जब आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की पूछी जाती है, तो हम लिखेंगे पीएच इज इक्वल टू, यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो 7 से कम आएगी, 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी। ठीक, और जब आपसे किसकी पूछ ली जाए, वीक एसिड वीक बेस की पूछ ली जाए, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके और माइनस हाफ पीकेबी। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपके सबसे ज्यादा काम आते हैं। अब बच्चे भूल जाते हैं सर कहां पे क्या यूज करना है। देखो, जब एसिड वीक होगा ना, तो क्या होगा, एसिड वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच 7 से ज्यादा आएगी, यानी 7 से में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो पीके और हाफ लॉग सी इनकी कंसंट्रेशन ये ऐड हो जाएंगे, मतलब हाफ पीके और हाफ लॉग सी ऐड हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक, मैं ऐसे याद रखता हूं, जहां पे पीके आएगा उसके साथ पीके ए मींस एडिशन, तो सब ऐड हो रहा है, और पीके के साथ एडिशन होगा तो पीकेबी के साथ माइनस होगा। और जब यहाँ पे देखो, इसमें जब वीक एसिड वीक बेस 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी, पीके के साथ ऐड हुआ और पीकेबी माइनस हुआ। तो अब ये देखो, ये वीक एसिड वीक बेस सोल्ट इसने दिया है, कौन सा, ये अमोनियम एसीटेट दे रखा, देखो है ना, तो इसका फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, लास्ट वाला, तो पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी वाला लगा दो। तो लिखो इसमें क्या आएगा, 7 प्लस, यहां लिखोगे आप पीके दे रखा है हाफ इंटू 4.76 माइनस हाफ इंटू 4.75, तो इसमें से हाफ कॉमन ले लो, ये 4.76 माइनस 4.75, ये 7 प्लस हाफ, ये हो गया इंटू में 0.01, 7 प्लस 0.005, तो दिस इज 7.005, ये आ जाएगा। ठीक, कौन सा आंसर आया, थर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर 3 है। ये तो मैं कहूंगा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आपका जो मन करे वहां इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी कैलकुलेशन थी। बस ध्यान रखना, एग्जामिनर ने ऑप्शन सारे आसान दिए थे, यहाँ पे उसको 7.5, 7.05, 7.005 ये देने चाहिए थे, 3 ऑप्शन तो। ठीक, तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कर देंगे ऐसे, ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंजुगेट बेस फॉर ब्रोंसिड एसिड H2O एंड HFR। देखो, किसी का भी कंजुगेट बेस अगर आपको बनाना है, उसका एक H प्लस हटा दो, जैसे ये H2O है, H2O कंजुगेट बेस अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे, H माइनस कर दो, इसमें से एक H प्लस माइनस कर दो, ये OH माइनस हो गया। और जैसे HF का है, इसमें से एक H प्लस माइनस कर दो, H प्लस को हटा दिया इसमें से, तो F माइनस बचेगा। ये इसके कंजुगेट बेस हो गए दोनों के, तो H माइनस एंड F माइनस रिस्पेक्टिवली, आंसर 2 आ जाएगा। कभी आपसे किसी का कंजुगेट एसिड पूछ ले, उसमें एक H प्लस ऐड कर देना। ठीक, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। देखो भाई, ब्रोंस्टेड एसिड का काम वो कर सकता है, ब्रोंस्टेड एसिड कैसे बनता है, विच डोनेट H प्लस, और ब्रोंस्टेड बेस होता है विच एक्सेप्ट H प्लस। देखो ऐसा देखो, जो H प्लस ले भी सकता है और दे भी सकता है, जैसे HCO3 माइनस है, HCO3 माइनस क्या करेगा, अगर इसने H प्लस दिया, इसने H प्लस दिया तो ये कंजुगेट बेस बनाएगा, यानी खुद एसिड का काम करेगा। और इसने अगर H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये H2 ये क्या बनाएगा, कंजुगेट एसिड बनाएगा, यानी ये खुद बेस का काम करेगा। तो कंजुगेट एसिड बेस दोनों का काम कर रहा है।
सिमिलरली अमोनिया को आप देख सकते हैं, अमोनिया क्या करेगा, NH2 माइनस बना देगा और ये NH4 प्लस बना देगा, एक H प्लस एक्सेप्ट करके बेस का काम करते हुए, और HSO4 माइनस जब एसिड का काम करेगा एक H प्लस डोनेट करेगा और सल्फेट बना देगा, और जब ये कंजुगेट बेस का काम करेगा एक H प्लस एक्सेप्ट कर देगा। लेकिन HCl को देखो, HCl क्या करता है, सिर्फ H प्लस दे सकता है, ये इधर नहीं करेगा काम। तो क्या आएगा आंसर इसका, थर्ड आ जाएगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे ऐसे, तो आंसर इज थर्ड। ये भी हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, हो जाएगा ऐसे सारे सोल्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द FeOH थ्राइस द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो बीच बीच में मैं कितने आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। अब देखो लगातार 3 क्वेश्चन कितने आसान आ गए है ना, 3 क्या लगातार 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल आसान आ गए। ऐसे ही एग्जामिनर भी करता है, कई बार आपको ओवर कॉन्फिडेंट करने के लिए है, मैं और एग्जामिनर ऐसे काम करते हैं कि आपको एकदम पूरा चढ़ा दो कि मैं ही हूं जो कुछ हूं। S और ये 3S आएगा इसका, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू 3S का क्यूब, तो ये हो गया 27 S की पावर 4। आंसर इज 1, आंसर 1। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, what is the minimum value of water required to dissolve 1 gram of calcium sulfate at 298 Kelvin KSP दे रखा उसका। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, what is the minimum volume of water। अच्छा वॉल्यूम बताना, तो पहले कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेना। KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैल्शियम 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन। ठीक, तो ये S इंटू S स्क्वायर हो गया, KSP इक्वल टू S स्क्वायर आ गया। तो KSP से S निकाल लो, यहां से कितना आएगा, KSP कितना है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, इज इक्वल टू S स्क्वायर। S इक्वल टू कितना आ गया, S इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और यहां से हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 डिवाइड बाई 136 डिवाइड बाई वॉल्यूम 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/136 इंटू 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस, अरे गलती कर रहा हूं मैं बार बार, ये 10 की पावर माइनस 3 आएगा, यहाँ पे मैं 10 की पावर 6 लिखे जा रहा हूँ। ये सोल्व करो यार, अब इसको ऐसे लिख लो, ये 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10 और 3 और 1 3 4 और ये ऊपर 1000, तो लगभग 1000/400 कर दो, यानी 10/4 लगभग 2.2 से थोड़ा सा कम आएगा, 2. ये आ गया 2.45 लीटर। ठीक, ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्स, आंसर 1। ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में चला जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई 3-4 स्टेप की, तो सेकंड अटेम्प्ट तक ले जाओ इसको, है ना। ये भी आसान क्वेश्चन था, उम्मीद आप सबने कर लिया होगा। ठीक है ना भाई, 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके बाद 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर कौन सा नहीं है भाई, देखो एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर हम जानते हैं वेरी सिंपल है भाई। एसिडिक बफर में बस इतना जान लो, देखो मैं आपको बफर सॉल्यूशन पूरा रिवाइज कराऊं, मैं 2 मिनट में आपको पूरा बफर रिवाइज कराता हूं। बफर सॉल्यूशन रिवाइज करते हैं सिर्फ 2 मिनट में। कैसे, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है जब उसका डाइल्यूशन करते हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं। बफर सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल बफर, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट को सिंपल बफर कहते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर में आपके एसिडिक और बेसिक बफर आते हैं। तो अगर हम ओनली एसिडिक और बेसिक बफर की बात करें तो देखो एसिडिक बफर क्या होते हैं, एसिडिक बफर आपका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ हम बोलते हैं वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर सोल्ट लेके मिक्स कर दिया जाए, ये एसिडिक बफर बनाएगा। और यहीं अगर हम बेसिक बफर की बात करते हैं तो बेसिक बफर क्या होता है भाई, बेसिक बफर वीक बेस प्लस उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट बना के मिक्स कर दो, वो बेसिक बफर हो जाएगा। और इनकी पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ होता है pKa प्लस कंसंट्रेशन ऑफ लॉग सोल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला हो गया आपका पीएच ऑफ एसिडिक बफर। और इस इक्वेशन को हम हेंडरसन हेल्सेलबैक इक्वेशन कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी लिखा है। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा पीओएच बस, और ये pKb प्लस लॉग सोल्ट अपॉन
बेस की कंसेंट्रेशन, ऐसे कर लेंगे। ठीक, इतना सा करना है, हो जाएगा। उसमें पीएच है, यहाँ पे पीओएच, वहां पीके, यहाँ पे पीकेबी, वहां पे लॉग सोल्ट अपॉन एसिड है, यहाँ लॉग सोल्ट अपॉन बेस, दोनों ही हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन है। ठीक, तो अब बताओ, वीक एसिड, ये वीक एसिड है, उसका सोल्ट है, ये एसिडिक बफर है। ये वीक एसिड है, उसका स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ सोल्ट है। वीक एसिड H3PO4 और ये इसका सोल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH के साथ। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट, ये नहीं होगा आंसर 4। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, आराम से आपने कर भी लिया होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बफर सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। देखो भाई, पीएच ग्रेटर देन 7 पूछिए, ये तो आपका वीक एसिड वीक बेस सोल्ट है, तो इसकी जो पीएच है ना वो 7 के अराउंड होती है। 7 से हल्की सी ज्यादा भी हो सकती है, हल्की सी कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा जो वीक एसिड या वीक बेस आपने लिया है उनकी पीके वैल्यू कितनी है, और वो आपने फॉर्मूला पीछे देखा था, पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी। ठीक, तो ये देखो, अब ये दोनों क्या है, दीज आर एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर जो होता है, एसिडिक बफर की हम क्या बोलते हैं, पीएच क्या आएगी, 7 से कम आती है। और ये क्या बनाया इसने, ये वीक बेस है और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट ले लिया, तो ये हो गया बेसिक बफर। अब जो बेसिक बफर होगा उसकी पीएच हम जानते हैं 7 से ज्यादा होगी, तो ये आ गया आपका आंसर 4। तो 7 से ज्यादा किसकी है, 4 की। और इसमें लिख देना पीएच है ना अराउंड 7 होती है, पहले वाले में है ना, पहले वाले में दिखा देना अराउंड 7 होती है। ठीक, तो अब क्या होगा, आंसर 4 आ गया। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, उम्मीद आपने सबने कर भी लिया होगा, इस क्वेश्चन में कोई टफनेस तो है नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन रीजनल क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम एसिटेट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये तो वीक एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड और वीक बेस सोल्ट हो गया। वीक एसिड वीक बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट, एसिडिक बफर कंटेन्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद वीक बेस। नहीं, वीक बेस नहीं होता, यहाँ पे वीक एसिड होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स, आंसर इज 4, आंसर इज 4। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ टफनेस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट इक्वेशन रिलेटिंग सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर द स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट विद द जनरल फॉर्मूला AB2। अरे यार, ये तो बहुत आसान है। AB2 कैसे टूटेगा, ये A2 प्लस और 2B माइनस में, तो इसका लिखोगे S, इसका 2S, हम लिखेंगे KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4S क्यूब। तो S विल बी इक्वल टू कितना, S विल बी KSP अपॉन 4 का 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, ये ऐसे लिख दो इसमें। अच्छा, उसने क्या कर रखा है, बाहर लेके आया है वो, ऐसे 1/4 इसकी पावर 1/3 करेंगे और KSP की पावर 1/3 करेंगे। अब इसने 1/4 की पावर भी 3 लिख रखा, देखो उसने ऊपर ले के लिखा है, इसको ना 1 ऐसे लिख सकते हो आप, या हम लिख सकते हैं S इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर की पावर 1/3 इंटू KSP की पावर 1/3। ठीक, और इसको देखो क्या लिख सकते हो, अब 2 को ऊपर ले जाओ, 2 की पावर -2 हो जाएगी, तो 2 की पावर -2 को -2/3, क्योंकि ये होगा ना ऐसा, ये, और ये KSP की पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -2/3 इंटू KSP की पावर 1/3। तो कौन सा आंसर आया, 4th आंसर आ जाएगा, 4th आंसर, आंसर 4। और ये भी अपना फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप रख सकते हो। बस थोड़ा ध्यान ऑब्जर्व करने वाली बात है, क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक, हो जाएगा आराम से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द पीके ऑफ एसिटिक एसिड, पीके ऑफ वीक एसिड HA and pKb of weak base BOH are 4.60 and 4.80 respectively. The pH of 0.1 molar solution of the salt BA formed from the HA and HBr। फिर वही से भाई, ये वीक एसिड वीक बेस सोल्ट बन रहा है आपका, तो pH इज इक्वल टू आपको पता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो 7 प्लस हाफ pKa कितना है, हाफ इंटू 4.60 माइनस हाफ इंटू 4.80, 7 प्लस ये हो गया 2.3 और ये हो जाएगा माइनस 2.4, 7 में से 0.1 घट जाएगा, 6.90 आ जाएगा। ये आ गया थर्ड आंसर, आंसर 3 है। ये हमारा आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोल सकते हैं।
है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखो सीधा सा आपका ना पीएच पूछ रही किसकी, भाई जो सोल्ट बनेगा HA और वीक एसिड और वीक बेस का, उसका फॉर्मूला सबको आता है, 7 + ½ pK माइनस ½ pKb। ठीक, तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, कर लेंगे भाई। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट ऑफ कंसंट्रेटेड सी दे रखा है, सी मोलर में दे रखा है, इज गिवन बाय। भाई ये देखो ये क्या बन गया आपका, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट है। ठीक, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सोल्ट हाइड्रोलिसिस में जो पीएच के फॉर्मूले हम पढ़ते हैं वो बच्चों को याद नहीं होते, मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से याद करा रहा हूं। देखो सोल्ट हाइड्रोलिसिस में आपके 3 फॉर्मूले आएंगे, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट दे दिया, उसकी तो पीएच आप सबको पता है कितनी आएगी, 7 आएगी। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट आ जाए तो इसमें पीएच का फॉर्मूला होता है 7 + ½ pKa + ½ log C। और वहीं अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सोल्ट आ जाता है तो पीएच होता है 7 - ½ pKb - ½ log C। और अगर हम बात करें वीक एसिड वीक बेस सोल्ट की, तो इस केस में पीएच का फॉर्मूला होता है 7 + ½ pKa - ½ log C। बस ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और मोस्टली इस फॉर्मूले का सॉरी यहाँ पे हो ½ log C नहीं आएगा, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, pH = 7 + ½ pKa - ½ pKb आएगा। ठीक, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, यही फॉर्मूले आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली आपका लास्ट वाला फॉर्मूला है जो है वो एग्जाम में अक्सर आता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी है। कैसे याद करते हैं, मैंने आपको बताया था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट है तो इसकी पीएच क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो 7 + ½ pK + ½ log C 7 में ऐड किया। और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो पीएच 7 से कम, 7 में से -½ pKb - ½ log C। और वीक एसिड वीक बेस है तो 7 + ½ pK - ½ pKb। कैसे याद रखते हैं, मैं ऐसे ध्यान रखता हूं, जहां पे pKa आएगा, pKa A मींस एडिशन, तो वहां पे एडिशन होगा सब, और अगर pKb आएगा तो माइनस होगा। तो इस फॉर्मूले में देख लो 7 + ½ pK है -½ pKb है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, तो अब ये कौन सा आएगा, अच्छा हम 7 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है pKw कितना होता है, 14 होता है, और pKw का हाफ कर दोगे तो वो 7 हो गया। कहीं पे 7 की जगह ½ pKw लिखा है तब भी ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आया इसका, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट का, 4th आ जाएगा। आंसर इज 4। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे ना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द पीएच ऑफ 10⁻² मोलर CaOH twice is। ये अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टेक होने के चांस है, क्यों, क्योंकि CaOH twice जो है ये टूटेगा Ca2+ में और 2OH- में। अगर इसकी कंसंट्रेशन 10⁻² है तो यहाँ पे जब टूटेगा इसकी 10⁻² हो जाएगी और इसकी 2 × 10⁻² हो जाएगी, तो OH- की कंसंट्रेशन होगी 2 × 10⁻²। ठीक, या आप ऐसे लिख दो भाई, जो कंसंट्रेशन आपको मोलरिटी में दी रहती है उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करके करते हैं। ठीक, तो फिर POH कितना आएगा, -log 2 × 10⁻², तो ये हो जाएगा -log 2 -log 10⁻², ये 0.3 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 2, ये 1.7 आ गया। pH = 14 - 1.7 दैट इज इक्वल टू 12.3, जो कि सेकंड ऑप्शन में लिखा है। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर 2। ये आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड में, आपकी मर्जी है, जब आपको ठीक लगे, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 25, द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ N/10 मोलर NaOH एंड N/10 मोलर HCl। देखो अब आप क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे ये जो है दिस इज 0.1 नॉर्मल है ना, और दिस इज 0.05 नॉर्मल HCl, ये NaOH है, और इसका मान लीजिए 1 लीटर लिया, इसका ही 1 लीटर ले लिया। तो अब NbVb देखो कितना है, NbVb नॉर्मलिटी, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितना है, ये होगा 0.1 × 1, और NaVa इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 0.05 × 1। तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा बेसिक, तो ये हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन में OH- की कंसंट्रेशन रहेगी कितनी भाई, इसके जितने इक्विवेलेंट है
इतने इक्विवेलेंट को बेस वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो NbVb माइनस NaVa ये इक्विवेलेंट बच गए किसके, बेस के। ठीक, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी 2 लीटर कर देंगे, Va प्लस Vb कर देंगे, है ना। तो आप कितना करोगे, ये 0.1 माइनस 0.05 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 दैट इज 0.05 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.025 और इसको मैं लिखता हूं 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, दिस कैन बी रिटन एज log 5 की पावर 2 और 2 आगे आ जाएगा, माइनस log 10 की पावर माइनस 3, ये हो जाएगा -2 इंटू 0.7 और ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये आ गया 0.6। तो 0.6 क्या पूछे, अच्छा पीएच पूछी है, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 0.6 दैट इज 13.4 आ जाएगा। 13.4 है कहीं पे, ये रहा आंसर 1, तो फर्स्ट आंसर आ गया। आंसर इज फर्स्ट, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, समझ आया कि नहीं यार, कोई डाउट तो नहीं इसमें, आसान क्वेश्चन था। ठीक, पहला आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, ये आपसे पूछा था पीएच, ये देख लो, ये एसिड और बेस का सॉल्यूशन मिक्सर है, ये आपका बेस था, ये आपका एसिड। तो पहले इसकी आपको क्या दिया गया है, नॉर्मलिटी दे रखी है दोनों की, फिर मान ली इक्वल वॉल्यूम मैंने 1-1 लीटर मान ली दोनों की, तो NbVb किया, ये इक्विवेलेंट इस क्या है, इसका NaVa किया, एसिड के इक्विवेलेंट आए, तो बेस की ज्यादा है, इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, तो OH माइनस कितना बचेगा, NbVb माइनस NaVa, तो ये आ जाएंगे इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस log 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो माइनस 2 log 5 माइनस log 10 की पावर माइनस 3, तो माइनस 2 इंटू 0.7 प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस 3 है, एक सेकेंड, 2 इंटू 0.7 हो गया 1.4, ये 1.6 आएगा यार यहाँ पे, ये 1.6 और 14 में से 1.6 माइनस करेंगे तो ये आपका 12.4 हो जाएगा। ये सिली मिस्टेक मैंने कर दी, ये सिली मिस्टेक हो गई थी, है ना, 12.4 आना चाहिए। तो ये आंसर ऐसे करो, यहाँ पे ये जो आंसर है आपने जो लिखा ऊपर 13.4, उसको ठीक करना पड़ेगा, ये हो गया आपका आंसर 12.4 और ये मैं ठीक कर देता हूँ अब सब कुछ, यहाँ पे ये करना पड़ेगा 1.6, ये 12.4, आंसर 2 हो गया। अब मैंने छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ये किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है। ठीक, तो ये सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है। ठीक, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 26th में क्या है, pH ऑफ 10 की पावर माइनस 8 मोलर एक्वस KOH सॉल्यूशन विल बी। देखो जब ऐसे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन आए ना, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, जो H प्लस या OH माइनस वाटर का है वो इग्नोर नहीं करते, तो यहाँ पे OH माइनस टोटल लिखोगे आप, ये 10 की पावर माइनस 8 तो ये है KOH का, प्लस 10 की पावर माइनस 7 वाटर का है। ठीक, तो इसमें से 10 की पावर माइनस 8 कॉमन ले लो, तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और ये प्लस 10, तो ये 11 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा। फिर यहां से आप लिखते हो POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 11 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये माइनस log 11 माइनस log 10 की पावर माइनस 8 माइनस log 11 होता है 1.04 माइनस माइनस ये प्लस 8 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 6 नहीं कितना हो जाएगा 6.96। अब आप ये POH आया, pH पूछा ना आपसे, 14 माइनस 6.96 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 7.04। अब इसने कोई 7.04 तो आंसर दे नहीं रखा, तो उसके आसपास देख लो कौन सा है, उसके आसपास हमारा सेकंड वाला है। ठीक, आंसर इज टू क्वेश्चन नंबर 26। ठीक, ये आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहो सेकंड में कर लो, किसी को ज्यादा जल्दी रहती तो फर्स्ट में कर लो भाई। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आएगा। The pH of the solution is 5. Sufficient acid is added to this solution to decrease the pH to 2. The H plus ion concentration increases 1000 time, decreases 1000 time, increases 100 time। देखो अगर pH आपकी कितनी है 5 है, तो यहाँ पे H plus कंसंट्रेशन कितनी थी
ये अगर H+1 लिख दूं 10 की पावर -5 थी, और pH जब आपकी 2 हो जाएगी तो इसका मतलब H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, H+ की कंसंट्रेशन होगी 10 की पावर -2। तो ये इंक्रीज हुई, इंक्रीज कितना इंक्रीज हुई, इंक्रीज 10 की पावर -5 से 10 की पावर -2 हो गई, इंक्रीज्ड 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स। आंसर कौन सा आ जाएगा, इंक्रीज 1000 टाइम्स। आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोलेंगे। 27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ए मोनोबेसिक एसिड सॉल्यूशन हैज ए मोलरिटी ऑफ 0.005 मोलर एंड पीएच ऑफ 5। व्हाट इज द परसेंटेज आयनाइजेशन इन दिस सॉल्यूशन। अब देखो, अब कोई वीक मोनोबेसिक एसिड है, एच है, ऐसे टूटा हुआ H+ और A- में। मोनोबेसिक का मतलब होता है जो एक H+ है, ठीक, जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, HCN है, ये मोनोबेसिक एसिड है, ठीक। अब यहाँ पे इसकी C रही हुई, C में से C अल्फा टूटा, ये C अल्फा टूटा और ये C अल्फा बना। अब वो बोल रहा है इसकी pH 5 है, तो pH से मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, 10 की पावर -5। ये वैसे तो नॉर्मल में होता है, लेकिन जब मोनोबेसिक एसिड है जिसका n फैक्टर 1 है, नॉर्मलिटी में लिखो या मोलरिटी में लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस C अल्फा इज इक्वल 10 की पावर -5। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10 की पावर, ये आपका ये कंसंट्रेशन दे रखा है इसने, C दे दिया 5 इंटू 10 की पावर -3, है ना। तो 5 इंटू 10 की पावर -3 इज इंटू अल्फा इक्वल टू 10 की पावर -5। तो यहां से लिख सकते हो आप अल्फा इक्वल टू 1/5 इंटू 10 की पावर -2, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -3। और अल्फा परसेंट में लिखना है तो 2 इंटू 10 की पावर -3 को 100 से गुणा कर देना, तो ये आ जाएगा आपका 0.2%, 0.2%। आंसर भी ऐसे ही दे रखा है, आंसर इज 2, आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको भी आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हो क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक, आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, 28 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देखो और कौन सा आएगा, ठीक। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक, हो जाएंगे ऐसे। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 29 के बाद, नहीं 28 के बाद 29। द pH of the solution obtained by mixing 100 ml of a solution of pH 3 with 400 ml of solution pH 4 is। भाई देखो, ये ले लिया आपने सॉल्यूशन जिसका pH 3 है, उसका H+ कितना हो गया, H+ हो गया उसका 10 की पावर -3, और ये H1, ये V1 लिख दो, इसका कितना 100 ml है ना, और इसका कितना है, pH कितना है 4, ये H+ की कंसंट्रेशन, ये N1 लिख दो इसको, है ना, और ये कितना 10 की पावर -4 हो जाएगा, ये N2 लिख दो, इसका V2 कितना है 400 ml है ना। तो अब इसके मोल्स N1 V1 देखो कितना है, N1 V1 10 की पावर -3 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 0.1, और V2 इज इक्वल टू 10 की पावर -4 इंटू 400, ये 300 था ना, नहीं 100 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.04, ठीक। तो अब देखो क्या है, H+ की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2, टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ H+ डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, ऐसे करते हैं। N1 कितना है 0.1 है, प्लस 0.04 है, डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 100 प्लस 500 400। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम ml में रख दी, क्यों रख दी, क्योंकि ये मिली इक्विवेलेंट आएंगे, क्योंकि ऊपर भी ml में रखी ना, ये मिली इक्विवेलेंट आएंगे। अगर यहाँ लीटर में रखता हूँ नीचे भी लीटर में रखता, ये ध्यान रखना, ठीक। ये हो गया 0.14 डिवाइड बाई 500, तो इसको लिख सकते हैं मैं 5 दूनी 10 और बच गया 5 8 40, और ये 10 की पावर -2। तो आप इसको एक काम करो, 2.8 इंटू 10 की पावर -3 लिख दो, है ना, और pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग 2.8 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2.8, और वो इसी फॉर्मेट में लिख रहा है। तो आंसर इज 1, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 1, और ये आराम से हमारा सेकंड अटेम्प्ट में पेपर में हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29, ठीक। 29 का आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस लॉग 2.8। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30th, if 0.00001 molar solution of HCl is diluted 1000 folds, the pH of the resulting solution will be। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसकी कंसंट्रेशन दे दी है H+ की, इतना, ये दे दिया 10 की पावर -5 मोलर, ठीक।
अब इसको डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स, तो अब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ये H प्लस की कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁵ डिवाइड बाई 1000, दैट इज 10⁻⁸ आ जाएगी। तो अब जब आप H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 10⁻⁸, ये तो HCl से, प्लस 10⁻⁷ ये वाटर से, जैसे पीछे हमने लिखी थी, और फिर 10⁻⁸ कॉमन लेंगे तो 1 + 10 लिखेंगे, दैट इज 11 × 10⁻⁸। तो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 11 × 10⁻⁸, तो कितना -log 11 प्लस -log 10⁻⁸, दिस विल बी इक्वल टू -1.04 प्लस 8, ये आ गया 6.96। अब देखो कौन सा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है, आंसर इज 4, आंसर इज 4। ये भी आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, ये देखा ये 10⁻⁵ है, ठीक, और pH बतानी, जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं कि डाइल्यूट किया गया उसको 10,000 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1000 गुना डाइल्यूट किया गया उसको, तो वो तो भूल ही जाते हैं और आंसर सीधा 5 करके आ जाता है, 10⁻⁵ वाला वो लेंगे। ये मिस्टेक नहीं करनी, अगर आपने करी है वीडियो पॉज करो और इसको लिखो, क्योंकि ये ऐसी छोटी मिस्टेक आपसे एग्जाम में भी हो सकती है। फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी लिखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द pH ऑफ 10⁻⁴ मोलर KOH सॉल्यूशन विल बी। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया अब आपसे भाई, POH कितना हो जाएगा यहाँ पे, POH 10⁻⁴ log 10⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे n फैक्टर देखो, OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁴ इंटू 1 नॉर्मल है, n फैक्टर 1 है ना इसका, n फैक्टर 1 है, तो n फैक्टर के वो नॉर्मलिटी में लिखा करो हमेशा। ये 4 आ गया, pH इज इक्वल टू 14 - 4 इक्वल टू 10 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर 4 आ गया, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 mg ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml ऑफ वाटर इज। ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, ठीक, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। करें, देखो pH बतानी है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स फाइंड आउट कर लो, NaOH के कितने आएंगे, 100 mg है, पहले ग्राम में बदलो, 10⁻⁻³ डिवाइड बाय कितना हो गया 40, इसका मोलर मास 40 होता है ना NaOH का, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 250 × 10⁻³ लीटर है। तो अब देखो OH माइनस की कंसंट्रेशन, भाई NaOH की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन सेम है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100 × 10⁻³ डिवाइड बाय 40, ये है मोल्स, डिवाइड बाय 250 × 10⁻³ ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब क्या करोगे, अब आप लिखोगे इसको 100/250 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये 1/100, इसको 10⁻⁻² लिख सकते हैं। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई, POH कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ log 10⁻⁻² विच इज इक्वल टू 2, pH इज इक्वल टू 14 - 2 इक्वल टू 12, आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 1 आ गया। ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक आपका जाएगा, क्वेश्चन आसान है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द pH द नंबर ऑफ H+ आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन हुज pH इज 13। अगर pH 13 है, इसका मतलब H+ की कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, 10⁻⁻13 रही होगी, और दिस इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक। तो अब यहाँ पे ये वॉल्यूम क्या होगी, हम इसको बोल सकते हैं, ये अगर ऐसे ये मोलर में आएगा, इसको नॉर्मल में लिख दो, या आप इसको 10 और H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻13 मोलर, क्योंकि H+ का जो n फैक्टर होता है, वो इसका n फैक्टर कितना होता है, अकेला अगर H+ दिया है 1 होता है, और हम जानते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर होता है, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों सेम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या है, 10⁻⁻13 मोल, या ऐसे लिख दो 1 लीटर सॉल्यूशन हैज 10⁻⁻13 मोल ऑफ H+ आयन, ठीक। तो 1 लीटर को आप लिख सकते हो 1000 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml सॉल्यूशन हैज, ठीक। अब 1 ml में बताओ कितने होंगे, 10⁻⁻13 डिवाइड बाई 1000 मोल,
ऑफ H प्लस, लेकिन उसने मोल में लिखा, उसने पूरी वैल्यू लिख रखी है, तो इसको लिखोगे 10 की पावर -13 डिवाइड बाई 1000 गुणा में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक, H प्लस आयन। अब सोल्व कर लो, वो 10 की पावर -13 जाएगा, 10 की पावर 13 बच जाएगा, डिवाइड बाई 1000 करोगे 10 की पावर 10 बच जाएगा, है ना। 10 की पावर कितना बच जाएगा यार, नहीं सॉरी, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -16 हो जाएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 10 की पावर -16 उसको ऊपर लेके जाके, तो ये लिख सकते हो 6.022 इंटू 10 की पावर 7 H प्लस आयन। ठीक, आसान क्वेश्चन है, ये आपका आंसर सेकंड आ जाएगा, आंसर 2। और ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट का या फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, जो आपको बेटर लगे। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट, आपसे सिली मिस्टेक्स नहीं होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर HCl आर मिक्स्ड। एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला रहे हो, तो इसका 1 लीटर ले लो, इसका भी 1 लीटर ले लो, तो इसका करो NBVB सबसे पहले। NBVB आपको पता नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर होता है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.1 इंटू 1 लीटर लिया है, तो 0.1 आ गया इसका, तो और इसका कितना आएगा NaVA इज इक्वल टू 0.01 इंटू 1 लीटर, इसका वॉल्यूम लिया 0.01, ये आ गया। तो ये ज्यादा है, तो इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन हो गया, बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन है, तो आप P इसकी OH माइनस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो, NBVB माइनस NaVA डिवाइड बाई VA प्लस VB, तो क्या करोगे 0.1 माइनस 0.01 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1 + 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये आएगा आपका 0.09 और 9, मतलब इतना ही लिख देंगे इसको, तो ये डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 0.045 ऐसा लिख सकते हो, है ना, ये हो जाएगा। और pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, pH इक्वल टू pH नहीं, पहले POH आएगा, POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 0.045 ऐसे लिख दो इसको। ठीक, अब देखना, अब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस log 4.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, दिस इज 2 माइनस log 4.5। देखो log 4 कितना होता है, log 4 होता है 0.6 और log 5 होता कितना, log 5 होता है आपका 0.7। तो इसको मैं एक काम करता हूँ 0.65 लिख लेता हूँ अप्रोक्स, दोनों के बीच का 0.65, और ये आ जाएगा आपका 1.35। तो pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस 1.35 अगर आपने कर दिया, तो ये आ जाएगा 12 और 12.65। ऐसा कोई ऑप्शन, आंसर इज 4, आंसर इज 4। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट का ही मान लो, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट तक जाएगा, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक, तो क्योंकि यहाँ ना थोड़ा कैलकुलेशन में आपका चांस है मिस्टेक होने का। ठीक, आसान क्वेश्चन था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। लुईस बेस की तरह बिहेव कौन नहीं करेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये लुईस बेस का काम करेगा, इसके पास लोन पेयर लुईस बेस का काम करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज लोन पेयर का काम करेगा, ये तो क्या है, दिस इज लुईस एसिड। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, है ना, तो आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, pH of neutral water at 25 degrees Celsius is 7.0. As the temperature increases, ionization of water increases. However, the concentration of H plus ion and OH minus ion are equal. What will be the pH of pure water? देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आयनाइजेशन ऑफ वाटर बढ़ेगा, आयनाइजेशन ऑफ वाटर बढ़ेगा, और आयनाइजेशन ऑफ वाटर अगर बढ़ेगा तो इससे H प्लस की कंसंट्रेशन भी बढ़ती है और OH माइनस की कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। और अगर H प्लस की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी और OH बढ़ेगी, तो pH भी घटेगी और POH भी घटेगी। जैसे अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर का pH 7 है और POH भी 7 है, तो यहाँ पे अगर आप इसको 90 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हो तो pH 6 हो जाता है और POH भी 6 हो जाता है। वाटर दोनों ही केस में क्या रहेगा,
न्यूट्रल रहेगा, बस उसमें H+ और OH- आयन बढ़ जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आयनाइजेशन हो जाता है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 7 नहीं, लेस देन 7 आएगा। आंसर इज 3। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो गया होगा। ठीक, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है भाई। कॉलम 1 में नेम ऑफ फ्लूइड लिखा है और कॉलम 2 में पीएच लिखी है। ये क्वेश्चन नीट 2025 एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो डेटा यहाँ पे लिखा है ये आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में गिवन है, और इसीलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा याद होगा तभी आप सोल्व कर पाएंगे। तो लिख लेना नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है। ठीक, लिख लेंगे, अब सोल्व करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2025 में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके आयनिक इक्विलिब्रियम की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में डेटा गिवन है। तो मैच द कॉलम करेंगे। देखो ये फ्लूइड नेम है, यहाँ पे पीएच है। सबसे पहला ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, ये तो आप बायो के स्टूडेंट है, सबको याद होना चाहिए। कितना होता है? 7.4। फिर इसके बाद मिल्क का पीएच कितना होता है? मिल्क का पीएच थोड़ा सा 7 से कम होता है, 6.8। और मिल्क से कम होता है ह्यूमन सलाइवा का 6.4। लेमन जूस का इन सब में सबसे कम होता है 2.2, और गैस्ट्रिक जूस का जो है वो आपका 4.2। अब मैच करेंगे, ए मैच कर गया किसके साथ? 3 के साथ, बी मैच कर गया आपका 4 के साथ, सी मैच कर गया 5 के साथ, डी मैच करेगा आपका 1 के साथ, और ई मैच करेगा 2 के साथ। आंसर आ जाएगा 3। तो ये डेटा एक बार पढ़ लेना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको रट के जाना है, ये ऐसा डेटा है जो एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में गिवन है। बस एक बार पढ़ लेना, कोई रटेगा नहीं इसको, जस्ट रीड करना है, जस्ट रीड करना है। और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप आराम से सोल्व कर देंगे, क्योंकि केयर टेस्ट सीरीज में हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। किसी भी टाइप का डेटा है, कोई भी थियोरेटिकल पॉइंट है, वो सब कवर कर रहे हैं। बस आप तो एक काम करो, केयर टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहो, वीडियो सॉल्यूशन देखते रहो। जहां मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जहां बोलता हूं ये मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करा सकता है, उनको नोट करके रिवाइज करते चलो। केयर टेस्ट सीरीज आपका केमिस्ट्री में 100% स्कोर कराएगी, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कराएगी। बस आप फॉलो करते चलो, कर लेंगे। तो ये आंसर 3rd आ गया इसका। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। मैं साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 सॉरी। इसमें क्या, द वैल्यू ऑफ मोलर सोलिबिलिटी ऑफ NiOH twice in 0.1 मोलर NaOH if it is if the ionic product of NiOH twice is इतना। अच्छा, इसकी वो बतानी है आपको, सोलिबिलिटी बतानी है। देखो NiOH twice कैसे डिसोसिएट होगा, ये Ni2+ में जाएगा प्लस 2OH- में जाएगा। इसकी सोलिबिलिटी ऐसे ही यहाँ पे 2s लिखेंगे, और ये NaOH में डिसोसिएट हो रहा है तो ये 100% आयोनाइज होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है Na+ और OH-। तो 100% आयोनाइज होगा, तो जितना NaOH की सोलिबिलिटी है ठीक उतना इसकी मिलेगी, यहाँ उतनी कंसेंट्रेशन OH- और Na+ की मिलेगी। तो अब देखो हम क्या लिखते हैं, KSP इज इक्वल टू, ये जो आयनिक प्रोडक्ट दिया है, आयनिक प्रोडक्ट बोल दो या KSP बोल दो या QSP बोल दो, Ni2+ इंटू OH- की पावर 2 लिखते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, OH की कंसंट्रेशन ये पूरी लिखी जाएगी, OH- की कंसंट्रेशन जो है दैट इज 2s + 0.1 लिखी जाएगी, और इसको हम 2s को इग्नोर कर देंगे, ओनली 0.1 मोलर लिखेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज s विल बी लेस देन 0.1, क्योंकि देखो NiOH twice क्या है, उसका KSP ऑलरेडी बहुत कम है, फिर आपने उसको किस में डाल दिया, NaOH में डाल दिया, जहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। तो कॉमन आयन इफेक्ट से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, उसकी सोलिबिलिटी और कम होगी, सोलिबिलिटी घटती है, तो S वेरी लेस हो जाएगा। तो Ni2+ का कितना है, ये Ni2+ की कंसंट्रेशन कितनी है, ये तो नहीं दी उसने, यहाँ पे S लिख लेंगे हम, यहाँ पे S लिखा, और यहाँ पे OH- की कंसंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर, और QSP कितना 2 × 10⁻⁻15। तो S यहाँ से आ जाएगा 2 × 10⁻13। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये नीट में आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, मैंने आपको क्लास में भी करवाया है। ठीक, कौन सा आंसर आ जाएगा, 2 × 10⁻13। आंसर इज 3, आंसर इज 3। ये हो गया आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच द कंसंट्रेशन अमोनिया इज 0.3 मोलर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ इज 0.2 मोलर इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb for NH3 इक्वल्स 1.8 × 10⁻⁵ व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। एक बफर सॉल्यूशन है जो हमने बनाया है,
ठीक, जिसमें कंसंट्रेशन अमोनिया की कितनी है 0.3 मोलर है और कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयन दे दी। देखो NH3 NH ये जो है ना सॉल्यूशन अमोनिया सॉल्यूशन ये NH4OH की फॉर्म में रहता है, ये ऐसे रहेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे हम NH4 प्लस और OH माइनस। ठीक, तो यहाँ पे ये आपको बनाना है। ठीक, और NH4 प्लस आयन उसने दे रखे हैं, जैसे NH4Cl मान लीजिए NH4 प्लस और Cl माइनस में जाएगा, तो ये हमारा ऐसे बफर सॉल्यूशन बनता है, ये बेसिक बफर होता है। ठीक, आप जानते हैं। ठीक, NH4 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है और बेस की कंसंट्रेशन दे दी। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K भी दे दिया NH3 के लिए, तो K भी दे रखा ना NH3 के लिए, तो इससे pK भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। 1.8 × 10 की पावर -5 है, pK भी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ log 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर -5, तो इसको लिख सकते हैं 5 माइनस log 1.8, तो 5 माइनस log 1.8, इसको 5 माइनस log 2 तो होता 0.3, तो 1.8 को थोड़ा सा कम होता 0.25 लिख लेना, ये मान लीजिए 4.75 आ गया आपका। तो अब यहाँ पे POH कितना आएगा, PKB प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, यानी ये सोल्ट वाला लिखते हैं कंसंट्रेशन, डिवाइड बाई NH4OH, यानी यहाँ पे हम बेस वाला लिखते हैं। ठीक, ये आप जानते हैं। तो PKB है 4.75 प्लस log NH4 प्लस की कितनी है 0.2 मोलर है और डिवाइड बाई इसकी कितनी 0.3, तो ये 2/3 हो गया, तो आप लिखोगे 4.75 प्लस log 2 माइनस log 3, ये हो जाएगा आपका यार 0.3 है, ये माइनस 0.48, तो माइनस 0.16 हो गया। तो ये 4 अगर इसको 76 अप्रोक्स मान ले, ये 4.49 आ गया है ना, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 4.49 माइनस कर दो, तो कितना आएगा ये 1 और ये यहाँ पे 5 और ये कितना 9.51 आ जाएगा। है कोई ऐसा ऑप्शन? 9.51 अप्रोक्स आ गया। 9.4 बोलते हैं 9.5 बोल दो। आंसर इज 3, आंसर इज 3। ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड अटेम्प्ट तक इसलिए जाएगा, पहले आपको पीके भी तो कैलकुलेट करना पड़ा ना। एक पार्ट ये हो गया, एक कैलकुलेशन का पार्ट वो हो गया, 2 पार्ट हो गए, तो थर्ड अटेम्प्ट तक लेके जाओ। ठीक, 39 का 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट AX2 इज, AX2 का क्या दे दिया? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया KSP। तो क्या पूछा? सोल्युबिलिटी पूछा। अरे भाई इतना टफ क्वेश्चन कैसे करूंगा मैं। ये A2 प्लस 2x माइनस है, ये S, ये 2s बनेगा, KSP इज इक्वल टू S इंटू 2s का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4s क्यूब हो गया। तो यहाँ पे KSP की वैल्यू पुट कर दो 3.2 इंटू 10 की पावर, एक काम करो ना, इसको ऐसे लिख दो 32 इंटू 10 की पावर -12 और 4s क्यूब, ये 4 कट गया 8 पे, 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2 और 10 की पावर -12 का -4, इतना मोलर आ गया। कौन सा आंसर है? 2 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। ठीक, आंसर इज थर्ड, क्वेश्चन नंबर 40। ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में जब आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये देखो, इफ S1, S2, S3 and S4 are the solubilities of AgCl in water 0.01 molar CaCl2 in 0.01 molar NaCl and 0.05 molar AgNO3, ठीक, respectively at certain temperature. The correct order of solubilities, देखो AgCl में ये Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो कॉमन आयन किसके कारण लगेगा? या तो Ag प्लस के कारण या Cl माइनस के कारण। अब देखना यहाँ पे CaCl2 अगर दे दिया तो ये क्या देगा? Ca2 प्लस देगा प्लस 2Cl माइनस देगा, ये कितना है 0.01 मोलर है, तो ये कितना आएगा? ये 0.02 मोलर देगा, क्योंकि इसका 2 गुना मिलेगा, 1 मोल से 2 मोल Cl माइनस बन रहा है, तो 0.01 मोलर से 0.02 मोलर बन जाएगा। NaCl में ये देगा Na प्लस और Cl माइनस, ये 0.01 मोलर है, ठीक। और AgNO3 क्या देगा? ये देगा Ag प्लस और NO3 माइनस, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या है? ये कितना दिया इसने? 0.05 मोलर दे दिया। तो सबसे ज्यादा ये तीनों, ये यहाँ पे भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा Cl माइनस का, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। तो जहां पे कॉमन आयन, जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना कॉमन आयन की, Ag प्लस या Cl माइनस की, तो वहां कॉमन आयन इफेक्ट सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा सबसे ज्यादा। तो सबसे कम सोल्युबिलिटी उसी केस में हो जाएगी, ठीक। तो और इसमें भी सोल्युबिलिटी कम होगी, इसमें भी कम होगी, तो वाटर में सबसे ज्यादा हो गई। सबसे पहला
वाटर में सबसे ज्यादा S1, उससे कम इन दोनों में, अगर इन तीनों में बात करें इसमें सबसे कम हो जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन इफेक्ट है, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन है। S4 तो सबसे पीछे गया, फिर इसमें कम होगी इससे क्योंकि इसमें भी Cl- की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो S2 भी पीछे गया, उससे आगे आ गया S3। ये ऑर्डर आ जाएगा S1 S3 S2 S4, आंसर 2। और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा सोचना इसमें पड़ेगा। बाकी आसान क्वेश्चन था, कर दिया हुआ आपने, है ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में आपको करवा रखे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद if pH of saturated solution of BOH twice is 12, the solubility product of KSP of BOH twice is, pH दे दी कितनी 12, तो POH कितनी 2 हो जाएगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 मोलर आ जाएगी, है ना। वैसे नॉर्मल होती है, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल होती है वैसे तो इसमें, है ना, लेकिन हम ऐसा करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे BaOH twice जो है ना इज कन्वर्टिंग इनटू Ba2 प्लस 2OH माइनस, ये S ये 2S है, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं 2S इज इक्वल 10⁻², S इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ तो KSP क्या हो जाएगा, S इंटू 2S की पावर 4S क्यूब हो गया, तो 4 इंटू 5 इंटू 10⁻³ का क्यूब, तो ये 125, 4 गुना 125 गुना में 10⁻⁻9 हो जाएगा, तो ये 500, 500 गुना 10⁻⁻9, 5 इंटू 10⁻⁻7। कौन सा आंसर आया, सेकंड आ जाएगा। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, इसको आप सेकंड अटेम्प्ट में कर दो, है ना, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। पढ़ना एक बार, क्या लिखा है, द pH 0.005 मोलर कोडाइन सॉल्यूशन इज 9.95, इट्स pKb वैल्यू इज। देखो सबसे पहले तो आपको ये डाउट आया होगा, यार कोडाइन क्या है, बेसिक है या एसिडिक है। देखो ये बेसिक होता है। क्यों बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो pH 9.95 है, यानी 7 से ज्यादा आ रही है, हमें बता रही है बेसिक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो कोडाइन है इसको अगर हम वाटर में रखेंगे तो ये वाटर से क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तो कोडाइन क्या करेगा, वाटर से H+ ले लेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ठीक, ये बन गया, H+ ले लिया इसने वाटर से और ये OH- मिल गया, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये OH- की कंसंट्रेशन में फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, देखना, pH कितनी देर की उसने 9.95, POH बताओ कितनी होगी 14 माइनस 9.95, इट विल बी इक्वल टू 4.05, लिख सकते हैं आराम से। तो POH अगर आपके पास आ गई तो OH भी आ जाएगी, OH की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4.05 विच कैन बी रिटन एज 10⁻⁵ प्लस 0.95, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10⁻⁵ इंटू 10⁻0.95। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 10⁻0.95 क्या लिख लेंगे 9, तो 9 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगी, ठीक। अब देखना कैसे करना है, pKb वैल्यू बतानी है आपको। अब एक तो आपके पास ये मेथड है कि जैसे हम लिखते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, ये C, ये इनिशियल 0 रहे होंगे, तो C में से ये C अल्फा जाएगा, ये C अल्फा और ये C अल्फा, तो यहां से आप क्या लिखते हो, KB लिख लेते हो, या तो यहां से सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक, KB करके, या इसमें वो pH वाला भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, pH इक्वल टू हाफ pKb वाला करते हैं ना, जो वो POH वाला, वो भी हम मेथड लगा सकते हैं। बाकी अब हमने OH की कंसंट्रेशन कर ली, तो इससे कर देंगे KB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कोडेन H+ इंटू OH- की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, किसकी, आपके ये इनिशियल कोडेन की कंसंट्रेशन जो दी गई है, कितनी दी गई है 5 इंटू 10⁻⁻3, तो KB विल बी इक्वल टू, देखना ये 9 इंटू 10⁻⁻5 है, ये भी 9 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, C अल्फा, ठीक। डिवाइड बाई कोडाइन की करो, कितनी आएगी, कोडाइन की कितनी आई 3 इंटू 10, सॉरी 3 नहीं है 5 है यार, 5 इंटू 10⁻⁻3, तो KB कितना आया यहाँ से, KB आ जाएगा 81/5 इंटू 10⁻10 है, और ये 7 बच गया, तो इसको लगभग 16 पे काट दो, 16 इंटू 10⁻7 लिख सकते हो। तो PKB अगर आपको लिखना है, माइनस ऑफ लॉग KB 16 इंटू 10⁻7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस, इसको लिख दो 4 log 2, 4 log 2, ये हो गया 7 माइनस 1 ये होता है 0.3 इंटू 4 1.2, ये आ जाएगा 5.8 आ जाएगा, 5.8, आंसर इज 2, आंसर इज 2। ये आपका सेकंड या
थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है और थोड़ा सा आपको कई बार सोचना भी पड़ता है जब आपको नया टाइप का दिखा था। क्वेश्चन कुछ नहीं था, अब अगर मैं कोडाइन की जगह यहाँ BOH लिख के दे देता ना, अगर BOH लिखा होता तो इस क्वेश्चन को हर बच्चा कर देता, लेकिन ये कोडाइन है ना, इस वर्ड ने डरा दिया आपको, है ही कुछ नहीं इसमें। और कई बार एग्जामिनर भी ऐसे काम करता है, एक नया सा वर्ड आपको देगा, घबरा जाएंगे। तो जिसको लिखना है वीडियो पॉज करके लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिर 44th, इफ 50 ml of 0.1 molar HBr is mixed with 50 ml of 0.2 molar NaOH, pH of resulting mixture। फिर ये वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें NaVA करो पहले। तो NaVA कितना है 0.1 इंटू 1 इंटू 50 ml किया तो आपने, तो आ गया 5 मिली इक्विवेलेंट आ गए। और इसका करना NbVb किया आपने 0.2 इंटू 1 इंटू 50, इसका 10 मिली इक्विवेलेंट आ गए। फिर किसके ज्यादा है Nb के, तो बेसिक सॉल्यूशन हुआ ना, तो बेसिक हुआ तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन लिखोगे आप, कितनी आएगी NbVb माइनस NaVA डिवाइड बाई VA प्लस VB। तो ये कितना है 10 माइनस 5 बटा 50 प्लस 50, ये 100 हो जाएगा। ये 5 बटा 100 हो गया, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हो। तो POH विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ log 5 into 10 की पावर माइनस 2, दिस इज 2 minus log 5 which will be equal to 1.3, pH will be equal to 14 minus 1.3 that is equal to 12.7। आंसर इज 2। pH ही पूछा ना, ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में POH भी पूछ लेता है। ठीक, आंसर इज 2। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट ये का ही क्वेश्चन है, थर्ड अटेम्प्ट तक जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द pH ऑफ mixture when 50 ml of solution pH having 1 is mixed with 50 ml of pH equal to 2। तो इसमें तो क्या हो जाएगी, H प्लस की कंसंट्रेशन होगी 10 की पावर माइनस 1, दिस इज N1, और V1 इसका 50 ml दे दिया। ठीक, और दिस इज H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2, ये N2, ये V2 इसका 50 दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में कंसंट्रेशन H प्लस की N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम मैंने यहाँ पे मैं ऊपर भी ml में रखूंगा तो नीचे भी ml में रख लूंगा, तो आराम से सोल्व हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो नीचे भी लीटर में रखो, ऊपर भी लीटर में, चाहे दोनों जगह ml में रखा करो। 10 की पावर माइनस 1 इंटू 50 प्लस 10 की पावर माइनस 2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई कितना V1 प्लस V2 50 ऊपर आ जाएगा 5.5 डिवाइड बाई 100, यानी 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ गया। तो अब pH इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ऑफ log 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस log 5.5। देखो 5.5 log 5 तो होता है 0.7 और log 6 होता है 0.78, तो 0.7 और 0.78 के बीच में 0.75 ऐसा मान लो। ठीक, 2 माइनस इसको मान लो कितना मानो, इसको मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए 0.75 लिख दिया, तो कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 1.25 आ जाएगा। 1.25 है कोई ऑप्शन, 1.26 है, आंसर इज 2। ये भी हमारा सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 46, द मोस्ट इंपोर्टेंट बफर इन ब्लड कंसिस्ट ऑफ। मोस्ट इंपोर्टेंट बफर, अरे यार ब्लड में कौन सा बफर होता है, ये होता है, ठीक, बाइकार्बोनेट का बफर होता है। आंसर इज 2, याद करना है ना। ब्लड की पीएच रेंज भी आपको याद होनी चाहिए। ब्लड की जो पीएच रेंज होती है, इसकी पीएच रेंज क्या होती है, ये भी एनसीईआरटी में है, आपके बायो में भी आती है, 7.35 से 7.45 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, the solubility product of salt MX2 in water is इतना, the concentration of M2 plus ion in aqueous solution of the salt is। अच्छा, MX2 है, ये कैसे में जाएगा, M2 प्लस में और 2X माइनस में, तो ये S अगर है तो इसका कितना होगा 2S। तो आपसे M2 प्लस की कंसंट्रेशन पूछी है ना इसने, यानी S पूछ रहा है आपसे, तो इसका क्या करो, KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब आ जाएगा यहाँ से। ये कितना 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 सॉरी, 4 इंटू 10 S क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, S इज इक्वल 10 की पावर माइनस 4 मोलर आ गया। कौन सा आंसर है, पहला, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज 1।
फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, इसमें क्यों सेकंड अटेम्प्ट में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द पीएच H प्लस इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, के दे दिया इसका। तो के से पहले तो इसका पीके करो, पीके कैलकुलेट करो इसका, माइनस ऑफ log 1.8 इंटू 10 की पावर -5। तो यहाँ पे आपको पता 5 माइनस log 1.8, ये अप्रोक्स 5 माइनस इसको कितना बोला था मैंने, लिख लिया करो 0.25 लिख लिया करो, तो ये 4.75 हो गया। और फिर इसके बाद pH इज इक्वल टू पीके प्लस log सोल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, ये करते हैं हम लोग। अब बताओ क्या आएगा, पीके कितना 4.75 है। अच्छा इसने क्या पूछा है, H प्लस की कंसंट्रेशन पूछा, चलो पहले pH कर लेते हैं। log सोल्ट कितना है 0.2 डिवाइड बाई 0.1, ये log 2 कितना 5.75 प्लस 0.3, ये हो गया 5.05 हो गया ये तो। और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 5.05 हो गई। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर -6 प्लस 0.95 लिख सकता हूँ। दिस कैन बी रिटन एज 10 की पावर -6 इन 10 की पावर 0.95, 10 की पावर 0.95 होता है 9 इंटू 10 की पावर -6। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा 48 का 4, आंसर 4। ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट तक लेके जाना, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग लेना पड़ गया ना आपको इसमें, ठीक, आराम से हो जाएगा। 48 ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द 0.1 मोलर अमोनिया एसीटेट सॉल्यूशन। पीके और पीके भी दे रखा, अरे भाई अमोनिया एसीटेट वीक एसिड वीक बेस है दोस्तों, पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके भी। अब देखो 7 प्लस हाफ कितना 4.74 माइनस हाफ 4.74 कितना आया 7 आया, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर इज 4। फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये 49 का आंसर 4 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 50, कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस इज। कंजुगेट बेस बताना है इसका, तो एक H प्लस हटा दो, एक H प्लस जैसे ही हटाओगे क्या बन जाएगा HPO4 -2 बन जाएगा। यहाँ पे 2 का मतलब -2 आएगा, इसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग, वैसे आजकल ऐसे लिखा जाता है ना, नहीं आजकल लिखने का पैटर्न ये नहीं है, ये ऐसे लिखा जाता है, 2 पहले लिखा जाता है, ठीक। कंजुगेट बेस हो गया, और इसका कंजुगेट एसिड देखो ये H2PO4 माइनस है ना, इसका ये कंजुगेट बेस इसका एक H प्लस हटा दो HPO4 2 माइनस, और इधर अगर आपसे कंजुगेट एसिड पूछ ले, कंजुगेट एसिड पूछे कोई, एक H प्लस ऐड कर दो, उधर से H प्लस को माइनस किया था, तो ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कर दोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो ये थे आपके आयनिक इक्विलिब्रियम टेस्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, उम्मीद आपको अच्छे समझ में आए होंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको भी अच्छे समझ में आ गया होगा। जो भी आपकी मिस्टेक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं वो आपने नोट भी किए होंगे। अब इनको एग्जाम तक अच्छे से रिवाइज करना, और जो भी टेस्ट के सॉल्यूशन है इनको देखते रहा करो, इससे आपका रिवीजन होता है, आपको मिस्टेक पता चलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है जो आपके एग्जाम में काम आए। तो ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।